क्लीन होते हैं थ्रू आउट द मंथ देखना चाहिए। जब साबुन लगाते समय या क्रीम लगाते समय एवरी डे आपके ब्रेस्ट को अवेयर रहना चाहिए। कौन से चेंजेस को आप अवेयर रहना चाहिए? अगर स्तन में कोई दर्द के बिना गांठ हो, या स्तन साइज सडनली बढ़ जाता है, या स्तन के आकृति में आकार में कुछ चेंजेस आते हैं, स्तन के कलर को अगर कोई चेंजेस आते हैं, स्तन में निप्पल में अंदर जाना या निप्पल के सराउंडिंग एरियाज में कुछ रैश आना या स्तन से कोई ब्लड निकलना, ये अगर होता है बहनों, आप निर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए और आप डॉक्टर को जरूर टाइम डिले नहीं होते हुए संपर्क करना चाहिए। तो ये ब्रेस्ट अवेयरनेस स्तन जागृति का 5 पॉइंट कोड है। क्या है? आपको पता चलना है कि आपको नॉर्मल क्या है, पहला। दूसरा, आपको चेंजेस को देखना है, फील भी करना है हर दिन। थर्ड, लुक एंड फील। फोर्थ, अगर कोई चेंजेस हो तो आप निर्लक्ष्य नहीं करना, डॉक्टर को संपर्क करना। और 5, वेरी इंपॉर्टेंट, 40 साल अगर हो बहनों, 40 साल अगर हो, हर साल स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना है। ये बहुत ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू है हैदराबाद में, हुसैन सागर लेक में है, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को सेपरेट करती है। ये इल्यूमिनेट हुआ है। अब ब्रेस्ट कैंसर को कैसे निदान करते हैं? 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रिपल असेसमेंट। एक, डॉक्टर मरीज से बात करके एग्जामिनेशन करना, नंबर 1। नंबर 2, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड स्कैन करना। और 3, अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए कोर नीडल बायोप्सी करना, एफएनए से नहीं, कोर नीडल बायोप्सी। क्यों करते हैं ट्रिपल असेसमेंट? क्योंकि अगर 10 महिलाओं को स्तन में कोई प्रॉब्लम है, 9 महिलाओं को कैंसर नहीं होता है, एक ही को होता है। सो किसको स्तन कैंसर है, किसको नहीं है, ऑपरेशन नहीं करते हुए डायग्नोसिस के लिए ये ट्रिपल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपल असेसमेंट केवल बाय सर्जन नहीं कर सकता हो, सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा डॉक्टर को स्टेथोस्कोप इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट डिसीज को ट्रीट करने वाले सर्जन को एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट चाहिए और एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट चाहिए। सो हम देखते हैं कि ट्रिपल असेसमेंट के फर्स्ट कंपोनेंट क्या है। ये देखिए, ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बात नहीं करने दे रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। और पेशेंट देखिए कहां बैठी है, वो एज ऑफ द चेयर में बैठी है, उन्हों बात नहीं कर सकती। ये अच्छी बात नहीं है। ये कार्टून देखिए, ये डॉक्टर सुन रहे हैं, जो पेशेंट बोलते हैं सुनना, कान, बड़ा कान रहना चाहिए, सुनना चाहिए और पेशेंट को एग्जामिन करना चाहिए। ये फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है मैमोग्राम, यानी स्तन के एक्सरे। ये डिजिटल मैमोग्राम है और ये 3D मैमोग्राम है। जैसा नाम ही बताता है, 3D मैमोग्राम मल्टीपल 3 डायमेंशनल इमेजेस से ब्रेस्ट को एक्सरे करते हैं और ये मच मोर इफेक्टिव, ये लेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी एडवांस है, मच मोर इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अर्ली कैंसर और फॉल्स पॉजिटिव रेट को कम करते हैं और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं बहनों जब करवाते हैं। बहुत लोग समझते मैमोग्राम अगर करें तो 100% एक्यूरेट है, 100% कोई टेस्ट एक्यूरेट नहीं होता है, 85% ही एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि थोड़े कैंसर्स बहुत डिफिकल्ट है देखने में, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लॉब्यूलर कैंसर मुश्किल है कभी मैमोग्राम में देखना। दूसरा है जो पढ़ रहे हैं मैमोग्राम, वो भी मिस कर सकते हैं। और हमारे यहाँ थोड़े डॉक्टर्स भी है। ये अल्ट्रासाउंड स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सेकेंड कंपोनेंट का। ये वैल्यू एडिशन होता है मैमोग्राम से। ये मैमोग्राम में नहीं दिखे हैं वो भी हम देख सकते हैं। वो अल्ट्रासाउंड के जरिए
के लिए गाइड भी है। और जब कैंसर केवल स्तन को ही नहीं, स्तन के आसपास जो आर्मपिट है वहां पे लिम्फ नोड्स को भी हम एग्जामिन करते हैं, और अगर एब्नॉर्मल लिम्फ नोड्स अगर हो तो वो लिम्फ नोड्स को हम नीडल बायोप्सी करते हैं। तो ये तीसरी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं, काला चीज जो है कैंसर है, सफेद चीज जो है वो नीडल है, कोर नीडल बायोप्सी। इससे 100% हमको कैंसर है या नहीं है पता कर सकते हैं। मैं भाइयों और बहनों में बताना चाहता हूं कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो एफएमएसी बोलते हैं वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उससे फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आने का संभावना है, इनएडिक्वेट रिपोर्ट आने का संभावना है। सो कैंसर नहीं होने हुए भी बहुत भाइयों और माओ को स्तन भी निकाल दिया, ये मैं देखा है मेरे प्रैक्टिस में। तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं कोर नीडल बायोप्सी करवाना ही है। ये बहुत सुंदर है, आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है, ये दुर्गम चेरू केबल ब्रिज है, ये पिंक कलर में इल्यूमिनेट हुआ है। जब स्तन कैंसर डायग्नोसिस कंफर्म होता है, क्या करना? ट्रीटमेंट करनी चाहिए? नहीं, काउंसलिंग, परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अगर पेशेंट को डॉक्टर्स ने बात नहीं की तो पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस होते हैं, बहुत एंशियस होते हैं, और जरूरन कम्युनिकेशन जो है वो एक डिस्टिंक्ट आर्ट है। मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लैंग्वेज में मैं बताना चाहिए। मेरे लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कैंसर जब होता है लोग समझते, वो महिला समझती है मैं जी पाऊंगा, मैं कब मर जाऊंगा और मेरा स्तन चले जाएगा। ये कैंसर के ट्रीटमेंट्स कितने हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट मेरा क्या है, मुझे कुछ ऑप्शंस है, कुछ साइड इफेक्ट्स है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, या कुछ इम्पैक्ट होता है ये ट्रीटमेंट। ये सब प्रश्न डॉक्टर पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काउंसलिंग, बातचीत, इनर कॉन्फिडेंस देना ड्यूटी है, क्योंकि हम कैंसर को कभी कभी क्योर कर सकते हैं, कभी कभी ज्यादातर रिलीव कर सकते हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंफर्ट करना, पेशेंट को काउंसलिंग देना, तसल्ली देना बहुत आम है। मैं अब एक बात बताना चाहता हूं, बहुत लोग समझते हैं ग्रेड, कैंसर ग्रेड क्या है, कैंसर स्टेज क्या है। ग्रेड है कितना फास्ट कैंसर बढ़ता है। ग्रेड 1 है स्लो ग्रोइंग, ग्रेड 3 है फास्ट ग्रोइंग। स्टेज है कैंसर कहां फैल गया है। कैंसर अगर छोटा है तो स्तन में रहता है और आर्मपिट में रहता है। जब स्तन के कैंसर बहुत बढ़ जाता है और स्प्रेड होता है लिवर को, लंग को, बोन को, ब्रेन को, जब स्प्रेड होता है वो एडवांस स्टेज है, स्टेज 3, स्टेज 4 है। तो भाई और बहनों, ग्रेड है ये पोटेंशियल, अगर कैंसर हो ये स्प्रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसको ग्रेड बोलते हैं। स्टेज माने कैंसर कहीं फैला है या नहीं फैला है, स्टेज बोलते हैं। जब कैंसर निर्धारण होता है, एक आदमी ट्रीट नहीं करता है, एक पूरा टीम, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जो सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, ब्रेस्ट केयर नर्स, सब मिलके ये कैंसर पूरा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को कैंसर है, कैसे कैंसर है, नलिकाएं में आया हुआ डक्टल कैंसर है या लॉब्यूल में शुरू हुआ लॉब्यूलर कैंसर है। दूसरा, कैंसर साइज कितना है, बड़ा है या छोटा है। तीसरा, मैं जो बोला, कैंसर ग्रेड क्या है, स्लो ग्रोइंग है, ग्रेड 1 है, फास्ट ग्रोइंग है, ग्रेड 3 है। और कैंसर हार्मोन रिसेप्टर, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, और
थोड़े कैंसर्स को HER2 माने एक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन होने के लिए होते हुए कैंसर आ सकता है। ये HER2 पॉजिटिव है या नहीं है और स्टेज क्या है, ये पूरा के पूरा हमको ट्रिपल असेसमेंट में पता चलेगा। और इसके मुताबिक 5 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है। एक जो है शस्त्रचिकित्सा है, जहां ब्रेस्ट को निकाला जाता है या ब्रेस्ट को कंजर्व करते हुए लंपेक्टोमी करते हैं, और लिम्फ नोड्स को भी थोड़े लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, सेंटिनल नोड बायोप्सी बोलते हैं, या पूरे लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, एक्सनरी क्लियरेंस बोलते हैं। दूसरा है कीमोथेरेपी, जो दवा कॉकटेल ऑफ ड्रग्स ये आईवी ड्रिप में और कीमोपोर्ट में देते हैं। तीसरा जो है रेडियोथेरेपी है, जो हर ट्रीटमेंट 3 हफ्ते या 5 हफ्ते देते हैं। फोर्थ है टैबलेट थेरेपी, जो 5 या 10 साल देते हैं। और फाइनली टारगेटेड थेरेपी, जिसमें HER2 ओवर एक्सप्रेशन होता है, एंटी HER2 थेरेपी देते हैं। सबको सब अवसर नहीं है, थोड़े लोग को जिस सर्जरी अवसर है और एंडोक्राइन थेरेपी अवसर है, थोड़े लोग को सब अवसर होगा। किसको क्या देना है ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तय करेगा। बहुत लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट को जब निकाल देते हैं वो बहुत सारे साल जीते हैं कंपेयर टू अगर ब्रेस्ट को रखकर जिस लंपेक्टोमी करते हैं। ये बहुत बड़ी मिथक है भाई और बहनों। मैस्टेक्टोमी या लंपेक्टोमी सर्वाइवल सिमिलर होता है, और एडवांसेस ऑफ ट्रीटमेंट में ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी आकर ये ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, यानी ब्रेस्ट को रखते हुए स्तन के लंप को निकाल के जहां डिफेक्ट हुआ वो रिप्लेसमेंट, वो डिफेक्ट को फिल करने का प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स आए हुए हैं। और स्तन कैंसर के वाइड लोकल एक्सेशन यानी लंपेक्टोमी नंबर ऑफ पीपल जो करवा रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है पूरा वर्ल्ड में। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, ये राजभवन है, हमारे हैदराबाद के राजभवन है। हैदराबाद इज द ओनली सिटी, अकेला नगर है पूरा देश में जो स्तन कैंसर जान। लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक जो है स्तन कैंसर, प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्थी डाइट लेना है। फोर्थ है जरूरन ब्रेस्ट फीडिंग करना है और 6 मंथ्स मिनिमम करना है। जितना ज्यादा करे उतना अच्छा होता है। और स्टॉप स्मोकिंग नहीं करना है और अल्कोहल लिमिट में रखना चाहिए। और फाइनल कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग क्या है? ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एक एक्सरे है ब्रेस्ट का, और ये स्क्रीनिंग जो है कैंसर को स्तन में बहुत छोटी जब होता है, जब हम डिटेक्ट करने का संभावना है। और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब छोटा कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर को हम बहुत इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। स्तन को भी नहीं निकालते हुए ब्रेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, टॉक्सिक ट्रीटमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं और बहुत जान बच सकता है। ये देखिए, ये 40 साल के एक लेडी है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन्होंने ये जागरूकता प्रोग्राम सुनकर, ऐसी मंच में जो जागरूकता प्रोग्राम सुनकर हमारे सेंटर को आई ब्रेस्ट स्क्रीनिंग मैमोग्राम के लिए, और इनमें एक छोटा कैंसर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जब इतना छोटा है, ये कैंसर बढ़ने के लिए बहुत साल लगेंगे, और ये महिला को बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्ट हुआ। ऐसे ही और एक महिला है 50 साल के बाद आई है। ये महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटी से है। ये बात सुनकर कि स्क्रीनिंग करना है, वो आई है। देखिए, छोटा कैंसर हम डिटेक्ट कर रहे हैं। जब इतना छोटा कैंसर डिटेक्ट करते हैं, भाई और बहनों, ये कैंसर को हराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इनको ओल्ड एज से प्रॉब्लम्स होगा,
मगर कैंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे 2 प्रश्न पूछते हैं बहुत लोग, डॉक्टर साहब मुझे गांठ में है, क्यों मैमोग्राम करवाए? गांठ नहीं होना चाहिए। आप मैमोग्राम है स्क्रीनिंग का, जब महिला या डॉक्टर गांठ महसूस नहीं करते हैं, जब स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न और, एक बहुत एजुकेटेड लेडी है, मुझे पूछी है थोड़े दिन पहले, डॉक्टर साहब मुझे मैमोग्राम हो गया है लास्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर क्यों करवाना बोल रहे हैं? हो गया, कैंसर नहीं है, फिर क्यों करवाए नेक्स्ट ईयर? भाई और बहनों, मैमोग्राम अर्ली डिटेक्शन करता है, प्रिवेंट नहीं करता है। ये अच्छी बात है कि आप स्क्रीनिंग करवाएं, कैंसर नहीं है, मगर नेक्स्ट ईयर कैंसर आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, तो इसीलिए जरूरन स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर स्क्रीनिंग करें तो हर आदमी कर सकते हैं, हर महिला नहीं, 40 साल के बाद ही स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। क्या स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है? नहीं, स्क्रीनिंग प्रिवेंट नहीं करता है, अर्ली डिटेक्शन होता है। तो भाई और बहनों, क्यों बहुत लोग, एजुकेटेड लोग भी क्यों संकोच करते हैं मैमोग्राम को जाने के लिए? 2 कारण मुझे बताते हैं, डॉक्टर साहब मैमोग्राफी अगर करें तो रेडिएशन होता है, तो नहीं करना चाहिए। ये गलत है। रेडिएशन मैमोग्राफी से बहुत 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 कम होता है। जैसा है हमारे सराउंडिंग एरियाज में बैकग्राउंड रेडिएशन होता है, 2 महीने के बैकग्राउंड रेडिएशन एक मैमोग्राम से होता है। और मैमोग्राम करवाने से इतना छोटा जो कैंसर में बताया अगर डिटेक्ट करें तो कितने जाने बचा जाएंगे। तो ये गलत है, ये वितर्क है। दूसरा कारण पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है। अगर मैमोग्राम ठीक से नहीं करें, जहाँ सेंटर को आप जाते हैं, रेडियोग्राफर ट्रेनिंग अच्छा नहीं होता है, अच्छे नहीं करें तो जरूरन डिस्कम्फर्ट होता है। ये बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत क्लोज है मेरे हाथ को, क्योंकि